सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में जो पहला लेसन है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी कैसी है कैसी नहीं है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त के बाद जब अपन आकाश को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक दो चमकते हुए बिंदु आपको दिखाई देंगे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। आप उनकी गणना भी नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनसे कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले से आपको नजर आते हैं। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले से नजर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। आप जब शाम सूरज ढलने के बाद जब आसमान की ओर देखते हो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश में हीरे जड़े हुए हो। आपने देखा होगा इनमें से कुछ टिमटिमाते अन्य अलग से होते हैं। ये बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। आपने देखा होगा पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हो। आप चंद्रमा को पूरा एक महीने में एक बार देख सकते हो। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा वाली रात होती है। उसके बाद देखिए, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या भी होती है। 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा वाली रात्रि की रात अमावस्या की रात होती है। सूर्य और चंद्रमा के तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आगे देखिए बाप, नक्षत्र मंडल। आगे देखिए नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आपको विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई दी होगी। उसी को अपन नक्षत्र मंडल कहते हैं। प्राचीन समय के लोग दिशा का निर्धारण तारों के द्वारा कर लिया करते थे। जैसे ध्रुव तारा जैसे नजर आता था तो लोग समझ जाते थे कि यहाँ से उत्तर दिशा है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही नजर आता है। उसके बाद देखिए आप पूरे ब्रह्मांड में अपने जो 8 ग्रहों को के नाम से जाने जाते हैं, सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं, पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सारे सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये देखना है कि कितने दिनों में चक्कर लगाते हैं और कितने दिनों में इनकी परिक्रमण गति और घूर्णन गति, जो 2 गतियों के बारे में अपन पढ़ते हैं। जैसे पृथ्वी भी परिक्रमण भी करती है और घूर्णन भी करती है। परिक्रमण का मतलब होता है, देखिए आगे देखिए बच्चों, अपना जो सौर मंडल है वो सूर्य और 8 ग्रह तथा उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर, उल्काई पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम भी देते हैं। और सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो होता है सूर्य। सूर्य सौर मंडल का मुखिया होता है। ये 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन सब से मिलाकर ग्रह, उपग्रह, उल्काई पिंड, इन सब से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। और इनका जो मुखिया रहता है
वो मुख्य रहता है सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? केंद्र में, बिल्कुल केंद्र में स्थित है सूर्य। उसके बाद देखिए ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ये अत्यधिक बड़ा है और बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल और इसके सौर मंडल का बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व उष्मा का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि सूर्य ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जो ब्रह्मांड को प्रकाश और उष्मा प्रदान करता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज और उष्मा के कारण महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पर पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी की लगभग जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी की जो लगभग जो दूरी है, ये कम से कम 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर की है। तो सूर्य और जो पृथ्वी की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर की है। अब देखिए ग्रह, हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह हैं। मैंने पहले ही बताया आपको, बुध, शुक्र और मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ऐसे मिलकर ये 8 ग्रह हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। जो सूर्य के सबसे नजदीक जो वाला ग्रह है वो है बुध। बुध सबसे नजदीक वाला ग्रह है। ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है भाई? 88 दिन। उसके बाद देखिए ये अपनी जो 88 दिन में ये पूरा कर लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। कौन सा ग्रह माना गया है? जुड़वा ग्रह, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। आगे देखिए पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी और सूर्य का जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। आकार में जो पृथ्वी 5वें नंबर पर है। ये ध्रुवों के आसपास थोड़ी चपटी है। जैसे पृथ्वी का आकार जो है वो ध्रुवों पर आसपास थोड़ी चपटी है। इन ध्रुवों पर ये थोड़ी थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब भी कहा जाता है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब भी कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है वह पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है ये जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पाई जाती है। केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पर पानी व वायु उपस्थित है। जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, जल और वायु, वो दोनों अनुकूल परिस्थितियां यहाँ उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष के देखने के बाद पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देगी। अंतरिक्ष के से जब अपन इसको देखेंगे पृथ्वी को, तो ये अपन को नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। क्योंकि जो पृथ्वी की जो सतह है वो 2/3 पानी से ढकी हुई है। 1, 2 और 3 और 4 ये पानी से ढकी हुई है। केवल एक भाग पर ही स्थल है पृथ्वी पर और 3 भाग जल से गिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए अपन इसको जब अंतरिक्ष से देखते हैं
तो पृथ्वी अपन को नीले रंग की दिखाई देती है। उसके बाद देखिए आप चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। जो पृथ्वी का जो उपग्रह है अपना, वो है चंद्रमा। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीकी है। ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से कितना है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है। जो पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है चंद्रमा, वो 27 दिन में पूरा कर लेता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियों और जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। जैसे कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां सारी बनी हुई है, वैसे चंद्रमा पर सारी अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। इसकी सतह पर केवल पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब आगे देखिए उल्काएं पिंड। आगे देखिए अपन उल्का पिंड के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े के रूप में जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ही उल्का पिंड कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थरों के रूप में जो टुकड़े जो चक्कर लगाते हैं सूर्य के, उन्हें ही उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि चमकता हुआ कोई चीज आपकी तरह नजर आती होगी आपको, तो उल्काई पिंड होती है। क्या होती है बच्चों? उल्काई पिंड। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जैसे ही वायु के साथ इनका घर्षण होता है तो ये गर्म होकर और जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। फिर अपन को देखने में ऐसा लगता है प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड ऐसा होता है जो बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिसकी धरातल पर गड्ढा बन जाता। जहां पर उल्काई पिंड गिरती है वहां पर गहरा गड्ढा बन जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते देखा होगा? ये लाखों तारों का समूह पट्टी आकाश गंगा है। जो लाखों तारों का जो समूह नजर आता है उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। हमारे सौर मंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लाखों आकाश गंगाएं मिलेगी, लाखों तारों के समूह मिलेंगे, इन सबसे मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। इसका अनुमान लगाना कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, कितना ऊंचा है, इसका अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। वैज्ञानिक ज़्यादा से ज़्यादा पता लगा रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में। इसके आकार के संबंध में हमें कई प्रकार की जानकारियां वैज्ञानिकों ने ढूंढी है ब्रह्मांड के बारे में, कि किस ग्रह की कितनी दूरी है, कहाँ पर वो चक्कर लगा रहे हैं, कि कौन किसके चक्कर लगा रहा है। ये सारी जानकारियां वैज्ञानिकों ने जुटा ली है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड के एक हिस्सा हैं। अब देखिए आप इसका जो होमवर्क है, जो क्वेश्चन है, वो घर पर कर लीजिएगा। धन्यवाद।